नमस्कार। मौसम जलावर चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 31 मार्च 2025 का दिन है और आज इस मार्च महीने का आखिरी दिन है। कल 1 अप्रैल से मौसमी बदलाव की गतिविधियां देखने को मिलेगी कई इलाकों में, और इसका असर जैसे कि पहले 10 दिन पहले से ही जानकारी आपको दी जा रही थी कि दक्षिण मध्य भारत से लगाकर गुजरात राजस्थान के इलाकों में मौसमी बदलाव होगा। कई जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक होगी। किसान भाई फसल कटाई कर रहे हैं तो उनके लिए चिंता बढ़ेगी, दौड़ भाग और बढ़ जाएगी किसानों की। अचानक से मेघ गर्जन बिजली चमक वाले बादल और अचानक से कई जगहों पर धूल भरी स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार होने की संभावनाएं रहेगी, जिससे किसानों की चिंताएं और किसानों के कार्य बढ़ जाएंगे, दौड़ भाग के कार्य बढ़ जाएंगे। तो अब किसानों को 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक लगातार सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब तक समय निकल चुका है। लेकिन अब 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक कई बार मौसम बिगड़ेगा, कई बार 2-3 दिन 4 दिन के लिए मौसम शुष्क भी होगा। हालांकि बीच में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 40 से लगाकर 45 डिग्री तक तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाकों में दर्ज किए जाएंगे। राजस्थान में भी तापमान देखें तो जोधपुर संभाग से लगाकर बीकानेर संभाग के इलाके, कोटा संभाग, इन क्षेत्रों की ओर, गुजरात के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भागों से लगाकर कई जगहों पर तापमान 43 से 45 डिग्री तक दर्ज होने की अधिकतम संभावनाएं हैं। तो फसल कटाई के दौरान ये बढ़ते हुए तापमान, अचानक जो तापमान बढ़ते हैं उसकी वजह से अचानक से लो बेल्ट बन जाते हैं और हवाएं दौड़ने लगती है। नम हवाओं का दायरा कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर, बढ़े हुए तापमान की ओर बढ़ जाता है, जिससे वहाँ पर अचानक मेघ गर्जन वाले बादल बन जाते हैं। और मेघ गर्जन वाले बादल बनते हैं ऊंचाई में तो ये अचानक से धूल भरी अंधड़ का माहौल भी बना देते हैं, जिससे कटी हुई फसलें बिखर जाती हैं। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों ही क्षेत्रों पर प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। केरल के और जो तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जहाँ से एक ट्रफ पूर्वी घाट के आसपास तक बनी हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक, महाराष्ट्र के पश्चिमी मध्य इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन बना है, जो धीरे धीरे चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा। और ये अरब सागर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचकर जो है एक मजबूत स्थिति, ज़्यादा मजबूत नहीं लेकिन फिर भी एक सामान्य श्रेणी की मजबूत स्थिति का सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से हवाएं दक्षिण मध्य भारत और मध्य भारत तक पहुंचेगी, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंचने की संभावना है। और यही हवाओं का रुख राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग और भरतपुर, जयपुर संभाग से होते हुए पाली संभाग या कहे जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, उन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा अरावली तक, जिससे अजमेर संभाग के क्षेत्रों में यानी नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक से होते हुए वहीं जोधपुर संभाग के पाली के इलाके हैं, कुछ जोधपुर के करीब वाले इलाके हैं, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, जहां घने बादल बनने के साथ ही मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर नागौर के आसपास से लगाकर जयपुर होते हुए भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के इलाके, जहाँ मेघ गर्जन, खंड वर्षा और कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। ये 1 अप्रैल, 2, 3 और 4 अप्रैल के बीच में ये स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि 10 दिन पहले से ही जानकारी दी जा रही थी कि आने वाले दिनों में राजस्थान के इलाकों में मौसमी बदलाव होगा। पहले सप्ताह के दौरान कुछ जगहों पर या कुछ जिलों में जो है अचानक से धूल भरी स्थिति की संभावनाएं जो बताई गई थी, तो धूल भरी स्थिति की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं अचानक से कुछ जगहों पर सीमित दायरों में। और उस दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक, वर्षा की गतिविधियां हो सकता है। कुछ जगहों पर कुछ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बनती हुई दिख रही है और वो भी होने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज का अधिकतम तापमान बढ़कर फिर से 38 डिग्री तक दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखें तो 10.60 डिग्री सेल्सियस रहा। और वहीं अधिकतम आर्द्रता 61% के ऊपर रही, यानी लगभग 62 के करीब 61.98% रही। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 14.59% रही। पिछले साल के मुकाबले न्यूनतम आर्द्रता पर मार्च के अंतिम दिनों में अगर नज़र डालें, कंपैरिजन करें 2024 और 25 का मुकाबला करें, तो यहाँ पर देखें तो दोनों में ही जहाँ पिछले साल 20 से 22% न्यूनतम आर्द्रता इन दिनों में दर्ज की जा रही थी लगातार, वहीं इस साल जो है 14-15% तक पहुँच गई हैं। यानी इस साल गर्मी का माहौल काफ़ी ज़्यादा तीखा रहेगा। कई इलाकों में भीषण गर्मी की संभावना है और नए रिकॉर्ड स्तर बनने की संभावना भी आने वाले इस सीजन के दौरान अप्रैल, मई, जून के दौरान होने की संभावना है, जिस पर जानकारी आगे देते रहेंगे। मौसमी हलचल पर नजर डालें तो आगामी लगभग पहले सप्ताह के दौरान कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा। ये पूरे सप्ताह की स्थिति है, जहां पश्चिमी राजस्थान में जो है धुंधला मौसम और बादलों की आवाजाही, एक दो स्थानों पर घने बादल जो सबसे हल्का कलर है। उसके बाद का जो कलर है बीकानेर, चूरू के आसपास, नागौर के पश्चिमी इलाकों के आसपास और कुछ जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्र हैं, जहाँ ये मध्यम बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि कई इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।
लेकिन उसके बाद के जो 3 कलर हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के आसपास से लगाकर झुंझुनू होते हुए वहाँ कहीं कहीं जो है खंड वर्षा वाली स्थिति, मेघ गर्जन की स्थिति, धूल भरी अंधड़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। जबकि पूर्वी राजस्थान पर नजर डाले अरावली रेंज पाली के आसपास से लगाकर सिरों से होते हुए तो यहाँ पर 2 कलर है। सबसे घना कलर यहाँ पर उदयपुर, कोटा और कुछ यहाँ पर बूंदी के आसपास से लगाकर टोंक के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, जहाँ मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा पूर्वी नागौर के आसपास से लगाकर जयपुर के आसपास से होते हुए टोंक और भीलवाड़ा के क्षेत्र में। तो वहीं उसके बाद का जो पूर्वी राजस्थान पर अरावली रेंज के आसपास नागौर के मध्य से लगाकर पूर्व की ओर जो कलर है वह जो है सबसे घने कलर के बाद जो दूसरा नंबर जो हल्का कलर दिख रहा है जो कि लगभग पूर्वी राजस्थान को घेरे हुए है, वहां पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, कई इलाकों में शुष्क मौसम, ज्यादातर कई जगहों पर घने बादल और अंधड़ की स्थिति उत्पन्न होने की अरावली रेंज पाली के आसपास से लगाकर संभावनाएं रहेगी। यानी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदलने की संभावना 1, 2, 3 और 4 अप्रैल के बीच में है। किसान भाई इस दौरान सतर्क रहे। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, फिर से उत्तरी हवाओं का चलन भी रहेगा और फिर उसके बाद जो है 2 दिन बाद जो हवाएं हैं वो पश्चिम से रहेगी और तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। यानी 6-7 तारीख के आसपास लगाकर कई इलाकों में तापमान 43 से 45 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है पश्चिम से पूर्व की ओर तक, जिससे एक बार पुनः मौसम में बदलाव देखा जाएगा। 9 तारीख के आसपास से लगाकर लगभग 15 अप्रैल के मध्य, यानी जैसे कि संभावना बताई गई थी कि जो पहला पखवाड़ा है यानी पहला और दूसरा सप्ताह अप्रैल का जो पहले पखवाड़े में है उस दौरान काफ़ी ज़्यादा किसानों की फसल कटाई का कार्य रहेगा कई इलाकों में, कई राज्यों में। और उसी दौरान सबसे ज़्यादा खराब मौसम की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें पहले सप्ताह में भी राजस्थान में मौसम खराब होगा और दूसरे सप्ताह में भी राजस्थान में मौसम खराब होने की संभावना। और इस दौरान पहले सप्ताह के दौरान बीकानेर संभाग में भी मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के इलाकों में भी, कुछ इलाकों में जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों से लगाकर दक्षिण की ओर खंड वर्षा, मेघ गर्जन की स्थिति और कई इलाकों में बीच बीच में मौसम शुष्क की संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान देखें तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना और उस दौरान जो है तेज धूल भरी अंधड़ उत्पन्न होने की संभावना भी बन रही है, जो कि लगभग 2-3 अप्रैल से बढ़ते हुए तापमान के बाद 9 अप्रैल तक के बीच में तापमान लगभग औसतन देखे राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश में तो ये 41 से लगाकर 45 डिग्री तक तापमान दर्ज होने की संभावना है, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, इन क्षेत्रों में देखिए कोटा संभाग से लगाकर नागौर होते हुए बीकानेर के क्षेत्रों से लगाकर तो 43 से लगाकर 45 डिग्री तक तापमान दर्ज होने की अधिकतम संभावना है। 90% से ज़्यादा संभावना 45 डिग्री तक तापमान पहुँच जाने की है। और यही अचानक बढ़ा हुआ तापमान अचानक से नम हवाओं को आकर्षित करता है और ऊंचाई वाले मेघ गर्जन वाले बादल बन जाते हैं और उस दौरान अंधड़ खंड वर्षा का माहौल बनता है, जो कि आने वाले दूसरे सप्ताह में कई राज्यों में, कई जिलों में राजस्थान के ये मौसम खराब होने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार दी जा रही है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं 1 से लगाकर 5 अप्रैल और 10 से लगाकर लगभग 15 अप्रैल तक की जानकारी लगातार हम पिछले 10 दिनों से ही दे रहे हैं। यानी लगभग पहला पखवाड़ा जिसमें कई बार मौसम बिगड़ेगा, कई बार मौसम शुष्क होगा और कई बार फिर से मौसम बिगड़ने के साथ तापमान की अधिकता भी दर्ज होगी। तो इस दौरान किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सतर्कता बनाए रखने का समय रहेगा अब आने वाले लगभग ये 15 दिन, जब किसानों की सबसे अधिक फसल कटाई का कार्य कई राज्यों में होगा और इसी दौरान सबसे अधिक खराब मौसम की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी दूसरा और पहला सप्ताह जो है खराब मौसम की स्थिति है। तो अब राजस्थान के किसानों के लिए भी सलाह रहेगी, पाली, जोधपुर, सिरोही से लगाकर जालौर होते हुए, जोधपुर होते हुए बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी बादल बनने के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, जिसमें अधिकतर पाली के आसपास से लगाकर पूर्वी जोधपुर, नागौर के आसपास से होते हुए कुछ बीकानेर, जयपुर संभाग के इलाकों में भी मेघ गर्जन, हल्की मध्यम या कहीं कहीं तेज खंड वर्षा किसानों के लिए चिंता बनी रहेगी। किसानों की फसलों में नुकसान होने की संभावनाएं पहले सप्ताह के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान के कुछ जिलों में। तो किसान भाई यहाँ पर सतर्क रहे। उत्तर पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान के इलाकों में, जबकि पश्चिम में अधिकतर मौसम शुष्क, कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।